नमस्कार। स्वागत है सहायिका मिनी आशा सभी आंगनवाड़ी बहनों का, रसोइया का भी। तो हम आप अपने चैनल में सभी भाई बहनों का अपने दिल से स्वागत करते हैं और आप भी सभी भाई बहनें वीडियो को समय निकाल कर देखा करें। तो देखिए, नई अपडेट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप सभी भाई बहन इस समय फॉलो करना, क्योंकि इस समय जो घर घर तिरंगा चल रहा है उस पर बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाने वाला उत्सव है आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। तो देखिए, इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान से देखें आप। क्या क्या दिशा निर्देश हैं इसके। भारतीय झंडा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा निर्देश हुए थे और यही अब फिर से लागू हो गए हैं। तो ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस के एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है। तो देखिए, ये सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भारत, जो कहते हैं ना सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। आपका दूसरा ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और ध्वजारोहण प्रयोग प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रण है। भारत के ध्वज संहिता 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं। तो यानी जनता की जानकारी के नीचे जो दिए गए हैं इनको ध्यान रखें और आप भी अपने अपनी जो क्षेत्र है उसमें सभी को जानकारी दें इस चीज़ का। तो पहला है आपका भारतीय झंडा संहिता 2002 की 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पोल्ट्री एक्ट के कपड़े से पॉलिएस्टर के कपड़े से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई है। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटे गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी के कपड़े से बनाया गया है। तो यानी किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, अनौपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा सकता है और प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखे जाए। यानी जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा, उसका सम्मान और मर्यादा है उसमें रखा जाए और आप कभी भी फहरा सकते हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा, देखिए इसमें ध्यान से सुने, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग सेकंड की धारा 2.2 XI को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया। जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है। तो देखिए, दिन में भी फहरा सकते हैं, रात में भी, ये हमारी खुशी के लिए हम कभी भी फहरा सकते हैं। राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा, यह किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु झंडे की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होगा। जब किसी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उनकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। फटा हुआ और मैला कुचला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए। यानी जो गंदा आपने जैसे फहरा के रख दिया, उसी से हाथ पहुँच लिए किसी बच्चे ने या उसको कुछ फैल गया, तो उसको गंदे जो रखा हुआ या फिर आपने कहीं साफ जगह पर नहीं रखा, कहीं भी ऐसे खुली जगह पर रख दिया, वो गंदा हो गया धूल मिट्टी से, तो ऐसे को न फहराएं। झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा डंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाए। देखिए, झंडे को फहराएं तो झंडे को डंडे में लगाकर फहराएं, नहीं तो ऐसे ना फहराएं, डंडे में लगा करके फहरा दिया। झंडे को किसी अन्य डंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया। यानी ना तो डंडे में या फिर एक ही झंडे में दो तीन आपने पोल दिए, जैसे कि एक डंडा ले लिया उसमें 2-3 पोल दिए, तो ऐसे नहीं करना है। आपको डंडे में लगाना है तो उस तरीके से, नहीं तो हाथ से ही फहराना है पहले से और उस दिन डंडे में लगाकर। संहिता के भाग थर्ड की धारा IX में उल्लिखित
गणमान्यों जैसे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जाएगा। यानी आप चाहें कि किसी वाहन पर जो गाड़ी आपके ऊपर उसके ऊपर फहराया न जाए, तो ऐसा नहीं होगा और कोई नहीं लगा सकता। इसको सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उसके ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई एक झंडा है तो उसके बराबर में दूसरा झंडा नहीं लगाना चाहिए, उसके और ऊपर ना लगाना चाहिए, उसके जो छोटे हैं तो उसके नीचे छोटे छोटे लगाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता 2002 गृह मंत्रालय की वेबसाइट www MHA.gov.in पर उपलब्ध है। तो देखिए, जो भी भाई बहन अगर कोई ज़्यादा जानकारी करना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी जानकारी करें। अब देखिए, इसमें और भी नई जानकारी और भी जानकारी हैं, लेकिन बीच में वीडियो को ना छोड़ें। और जो नए भाई बहन जुड़े हैं उनको नई जानकारी है तो हमारे चैनल से जुड़ करके अपने सभी कार्यों को पूरा करें और बेल आइकन दबा दें रेड कलर वाले को। उसके बाद में 3 ऑप्शन आते हैं तो उसमें सबसे ऊपर वाले ऑल को दबा लें। तो देखिए, चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो देखिए, प्रेषक दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यानी उत्तर प्रदेश शासन के 6 अगस्त का निकला हुआ आदेश समस्त जिला अधिकारियों के लिए भेजा गया है। विषय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2022 मनाए जाने के संबंध में। अब इसमें क्या है, ये वही है जो रोज़ हम दिखाते हैं आपको, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। विषय मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 76वां स्थानीय स्वाधीनता दिवस समारोह परंपरागत रूप से सादगी परंतु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से अवगत है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे वर्ष भर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में गरिमामय ढंग से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह एवं दिनांक 13 से 15 अगस्त 22 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम, यानी 13 से 15 तारीख तक तो हर घर में मनाया जाएगा और बाकी सभी से कभी भी मना सकते हैं। आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना तथा स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार गरिमामय ढंग से आयोजित किया जाए। तो देखिए, सभी को आपको पता है किस तरीके से मनाना है। ये 15 पेज का PDF है। तो इसमें जो अलग से प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर न्यूनतम 75 किसानों को पौधे व तिरंगे भेंट किए जाएं। तो देखिए, इसमें जो भेंट करने के लिए दिया गया है उसमें ये करने हैं सभी कार्यक्रम। तो आपको तो नहीं भेंट करने हैं, कृषि विज्ञान को करेंगे अधिकारी। अब इसमें ध्वजारोहण के साथ वृक्षारोपण, प्रकाश व्यवस्था, स्वाधीनता संग्राम के महत्व पर संगोष्ठी तथा देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। तो देखिए, ये भी साथ ही साथ करने हैं, पौधे का रोपण भी करना है, पौधे भी देने हैं साथ ही साथ, ऐसा नहीं खाली झंडे ही फहराने हैं। और इसमें देखिए, जो भी आपकी जानकारी की देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी मुझे दिखी है। तो यहाँ से आप देखें, स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन साधारण को यह भी याद दिलाया जाए कि हमारे अनगिनत देशभक्त तथा अमर बलिदानों ने जीवन भर संघर्ष करके अपना सब कुछ न्यौछावर कर जो राजनीतिक स्वाधीनता हासिल की थी उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जन साधारण को बताया जाए कि सभी समुदायों के महापुरुषों में एकता, आपसी सद्भाव, भाईचारे एवं इंसानियत पर बल दिया है एवं इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाए ताकि समाज में इंसान और इंसानियत का महत्व बढ़े। स्वतंत्रता सप्ताह की अवधि में गांव व नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और पार्कों को भी सजाया जाए।
ठीक है। तो देखिए जितना ज़्यादा हम वहाँ पर अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे और इंसानों में एक दूसरे से मिलने की भावना होगी और उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि देखिए वो भी एक इंसान थे जो देश को बचाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो उनके अंदर भी जागरूकता बढ़ेगी। और इसमें थोड़ा सा इसको भी मैं बताना चाहूँगी, इसमें थोड़ा सा जानकारी अलग मुझे दिखी है। तो देखिए जन समस्याओं को तेज़ी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के कोने कोने से आए पीड़ित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट ग्रेंट ग्रेवाइस रिट्रेसल सिस्टम IGRS के तहत प्राप्त कुल संदर्भों में से मामलों का देखिए इतने निपटारा कर संपूर्ण समाधान दिवस व आयोजन अब प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा थाना दिवस दूसरे व चौथे शनिवार को आयोजित किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो है निर्देश किया जाता है कि यह प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जन सामान्य की समस्याओं की शिकायतों का निस्तारण करें। यानी रोजाना 10 से 12 बजे तक जो शिकायतें आती हैं उनका वहीं की वहीं निपटारा किया जाए, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायतें जाती हैं और जनता दरबार वहाँ पर लगता है। देखिए किसानों के हितार्थ एहतियात फैसले इसमें सभी के लिए है। तो देखिए इस तरीके से मैं कानून व्यवस्था के लिए आस्था को नमन के लिए है और इस तरीके से मैं आपको एक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वही है चाहे किसी भी तरीके से इधर से उधर मोड़ दो, चाहे वो किसी तरीके से ले लो। और आपका इतना ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। गन्ना किसानों की सुविधा के लिए इसमें बताया गया। आबकारी विभाग के लिए, खाद्य एवं रसद विभाग के मक्का ये कितने किसको क्या कितने किलो कितना क्रय किया, ये सभी हैं। उद्यान एवं खाद्य उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर। तो देखिए मैं आपको सूचना प्रौद्योगिकी में आपको GST वही दिखाती हूँ जो मेन है और आपके काम का है। तो इसमें अब जो भी है लंबाई चौड़ाई कितने कहाँ करोड़ की लागत, इनसे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ना हमें कोई मतलब है। हमें सिर्फ अपने कामों से काम है। इन सब चीज़ों से हम अगर हम इस पचड़े में पड़ भी गए तब भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कितना भी जोर लगा लो। अरे जो आंगनबाड़ियों ने कितना भी जोर लगा लिया लेकिन अपनी जो मानदेय नहीं बढ़ा पाए हम लोग और अपनी जो प्रमोशन की लिस्ट है उसको नहीं निकलवा पाए। तो और ये जितने करोड़ों और लाखों अरबों में हम इस चीज़ में हमें इससे कोई जानकारी नहीं करनी है, ना ही हमें तो हमारा जो मानदेय है उसको समय पे दें और उसको बढ़ा दें। तो बस हमारे लिए यही है, कम से कम 20,000 कर दें और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दें और बाकी हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन चीज़ों पर सरकार ध्यान नहीं देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना और जो नए भाई बहन जुड़े हैं तो अपना मैं उनसे कहना चाहती हूँ आज का रक्षाबंधन है, अच्छे से रक्षाबंधन मनाना। 10:30 बजे तक राखी बांधनी, उसके बाद नहीं बंधनी है क्योंकि रुद्रा का वो हो जाएगा, उसके बाद शाम को नहीं बंधनी है। तो कल सुबह दूसरे दिन यानी 12 तारीख में फिर आपकी बंधेंगी 1 घंटे की, 7:15 बजे तक बंधनी है, 6:15 बजे से। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, रुद्रा में कोई भी भाई बहन अपने भाई को राखी ना बांधे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर किसी का जो अभी बहुत से लोगों की जियो टैगिंग रह गई है तो वो जियो टैगिंग को पूरा कर लें और जो भाई बहनों ने कर ली है वो एक दूसरे को बता दिया करें जिससे सभी का काम समय से पूरा हो जाए। इस पर बहुत ज़्यादा कड़ाई चल रही है। 6 जो DPO हैं ज़िले के उनको बुलाया गया वहाँ पर निदेशालय पर और उनसे जो बात की है तो समझ लो उनको बुलाया गया तो आपके लिए कितनी कठिनाई हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आप लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम भाव की भावना जो है, अब हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों के मदद के लिए बनाते हैं, इसी तरीके से आप भी वीडियो को शेयर कर दिया करें, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। धन्यवाद।